23 अप्रैल 2024 से पहले अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो आप मान लीजिए, यकीन मानिए, आप बहुत लकी लोग हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस दिन है हनुमान जन्मोत्सव। 23 अप्रैल के ऐसे कई महा उपाय इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन अगर आप करते हैं तो यकीन जानिए आपको 100% नहीं 2000% रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ करना क्या है, आपको जो भी उपाय दूंगी उसको अच्छी इंटेंशंस के साथ करना है। तो ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर हनुमान जी आज भी वास करते हैं। वो अमर हैं, वो चिरजीवी हैं। देखिए, सूर्य पुत्र माना गया है उन्हें, और इसके साथ साथ उन्हें शिवजी जी का अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी अपने सारे भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और उनकी सारी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। ऐसा उनका निश्चय भी है। तो नमस्कार, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हनुमान जन्मोत्सव के दिन की जाने वाली रेमेडी शेयर करूंगी। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, और इस वर्ष ये पूर्णिमा लग रही है 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:27 से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। तो यानी हनुमान जन्मोत्सव का जो दिन है वो है 23 अप्रैल। और देखिए कितना शुभ संयोग है कि इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है। तो मंगलवार पड़ने के कारण और ज्यादा पावर बढ़ गई है। तो इस दिन आप जो भी रेमेडीज करेंगे उसके रिजल्ट भी आपको कई गुना मिलेंगे। देखिए, रेमेडीज करने का मतलब ये नहीं होता कि हम जस्ट एक काम पूरा कर रहे हैं। आपकी इंटेंशन, आपके भाव बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो जो भी काम करेंगे पूरे भाव से, पूरे मनोभाव से कीजिएगा, रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो उपाय शेयर कर रही हूं वो उपाय है उन लोगों के लिए जो जीवन में कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां लीगल कोर्ट केसेस उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस कचहरी, सीबीआई, मतलब गवर्नमेंट से इश्यूज हो रहे हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा हनुमान जन्मोत्सव के दिन। अब करना क्या है, आप चाहे थोड़ा सा गुड़ और चना लीजिए, चाहे बेसन के 2 लड्डू लीजिए, एक छोटा सा दीपक लेना है, कौन सा, चमेली के तेल का। हनुमान मंदिर जाइए। देखिए, किसी भी समय जाइए, जन्मोत्सव वाले दिन किसी भी समय जाइए, हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी के सामने जोत रखिए, अपने मन की बात कहिए और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और 1 बार संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ कीजिए, जो है बाल समय रवि बख्श दियो तब तीहों लोग भय अंधियारो। ये वाला पाठ कीजिए। हनुमान जी को अपने मन की बात कहने के बाद थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर अपने घर ले आइए। इसका एक स्वास्तिक आपको बनाना है नॉर्थ वेस्ट में। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन है। तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए पुलिस से, गवर्नमेंट से, तो आप वहां पे एक स्वास्तिक बनाएंगे। एक स्वास्तिक बनाएंगे आप ईस्ट में, और इसके बाद ये बचे हुए सिंदूर को रख लेंगे अपने पास। जब भी आपको कोर्ट कचहरी जाना है, इस सिंदूर को माथे पे लगा के जाना है। तो देखिए कैसे चीजें आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। किसी भी रेमेडी को करने का एक रूल जरूर है, किसी का बुरा नहीं करना। अगर आप रेमेडी के थ्रू अपना अच्छा और किसी का बुरा करने जा रहे हैं तो ऐसा है कि वो ईश्वर है, वो सब जानता है। तो फिर अगर कल आप कहें कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो अपना निश्चय जरूर देख लीजिएगा कि जो आप मांग रहे हैं उसके पीछे सिर्फ आपका भला है या किसी का बुरा है। किसी का बुरा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा निश्चय आपको करना होगा। अब दूसरी जो रेमेडी मैं आपको दे रही हूं वो उन लोगों के लिए है जो हेल्थ इश्यूज को बहुत लंबे समय से फेस करते हुए आ रहे हैं। ना तो कोई उनको दवाई लग रही है, डॉक्टर्स के पास जा जाके डॉक्टरों को पैसा दे दे के परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि उनके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होने शुरू हो जाए। तो उनको मैं एक रेमेडी दे रही हूं। रेमेडी है कि इस दिन आपको मंदिर में जाना है। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी ये रेमेडी कर सकते हैं। एक दिया जलाइए, एक लाल रंग का फूल हनुमान जी को अर्पित कीजिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट है, और 3:27 पे तो पूर्णिमा लग ही जाएगी, और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम यही होता है 3:30 से 5, 5:15 बजे का। तो एक लाल रंग का फूल उन्हें चढ़ाइए और 108 बार इस चौपाई का पाठ कीजिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय हनुमान, जय श्री राम।
अब श्री राम, आपने ये जैसे चौपाई बोली तो 5 बार 10 बार राम 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 जरूर बोलना है, या 108 बार चौपाई बोलने के बाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 108 बार बोल दीजिए। क्योंकि हनुमान जी की रेमेडी काम ही तभी करेगी जब श्री राम का नाम लिया जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के आराध्य हैं श्री राम। हनुमान जी को के सामने जब श्री राम का नाम आता है ना, तो वो बाध्य हो जाते हैं किसी की भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और खुशी खुशी काम करते हैं। तो ये आपको करना है। अगर आप जीवन में किसी ऐसे संकट में फंस गए हैं जहां आप चौराहे पे खड़े हो गए हैं, आपको आगे पीछे दाहिने ऊपर नीचे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या, बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ा संकट आपके सिर पे आ गिरा है, तो आप अब इस दिन हनुमान जन्म महोत्सव वाले दिन किस चौपाई का पाठ करेंगे, वो है कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आप ये हनुमान जी को कह रहे हैं कि आप ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जो आप पूरा नहीं कर सकते। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल मृदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप हनुमान जी को कह रहे हैं कि मेरे सारे संकट दूर कर लीजिए। 108 बार इस चौपाई को आपको करना है। प्रोसीजर वही है, लाल रंग का फूल चढ़ाइए, 2 बेसन के लड्डू चलाइए, 1 दिया जलाइए और अपने इंटेंशन बोल दीजिए। यकीन जानिए कितनी बड़ी से बड़ी विपदा हो आपकी दूर होगी ही होगी, क्योंकि वो शिव जी के अवतार हैं। जिस तरह से शिव जी भोले भंडारी हैं, वो भी भोले हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं। और बाबा का ऐसा निश्चय है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे संकट दूर करूंगा ही करूंगा। तो आप ये कर सकते हैं। अब जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है कि देखिए आपस में बन नहीं रही, डिवोर्स तक की सिचुएशंस आ चुकी है, तो उनको एक रामबाण उपाय और दे रही हूं। देखिए रामबाण बोलने का मतलब ये होता है ये उपाय काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको माता सीता माता को उनके चरणों में थोड़ा सा सिंदूर रख दीजिए थोड़ी देर, और माँ सीता का ध्यान कर लीजिए कुछ देर के लिए। वही सिंदूर उठाइए और हनुमान जी के मस्तक पे रख दीजिए, और उसके बाद उस सिंदूर को आप अपने घर ले आइए और इससे आप अपना तिलक करना शुरू कर दीजिए। आपके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसको भी आप लगा सकते हैं, अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। आप यकीन जानिए हनुमान जी भगवान राम और सीता के बहुत प्रिय हैं, और कोई भी रेमेडी जब सीता माँ और हनुमान जी के द्वारा के थ्रू हनुमान जी तक पहुंचती है तो वो 100% रिजल्ट, 1000% रिजल्ट देती है। हनुमान जी को इस दिन अगर आप पान के पत्ते पे 2 लौंग चढ़ाते हैं, एक पान का पत्ता लीजिए, लौंग चढ़ा दीजिए, या मीठा पान लीजिए, उसके ऊपर उसको 2 लौंग से बंद कर दीजिए और हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। और आप अपनी आर्थिक संकट को लेकर अगर उनसे कोई प्रेयर करते हैं, पैसे के फ्लो को लेके, तो यकीन जानिए ये भी बहुत बहुत ही खूबसूरत उपाय है। अगर पान का पत्ता या मीठा पान अवेलेबल नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। ऑरेंज कलर का सिंदूर, चमेली का तेल आपके घर पे होगा, आप उसे घोलिए और किसी भी तिनके से, जैसे आपकी ईयरबड होती है उसी से ही साफ, नीट एंड क्लीन, या फिर अपनी ये फिंगर से, अपनी इस वाली फिंगर से तुलसी के पत्ते पे छोटा सा राम राम लिखकर ये तुलसी के पत्ते आप हनुमान जी के पास छोड़ आइए। यकीन जानिए आपकी आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। अब लास्ट में मैं आपको एक ऐसा उपाय देना चाहती हूं जो कि आप ट्राई कीजिए बस इसको। मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगी। आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। व्हाइट पेपर होता है ना, जैसे आपके पास एक व्हाइट पेपर हो, कोई पेपर लिया आपने, लाल पेन से आपने प्लेन पेपर हो, उस पर अपनी विश लिख दी। प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि हे ईश्वर थैंक यू, धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा बहुत सुंदर घर बन गया है और मैंने मंदिर में आपकी प्रतिमा भी लगाई है। इस तरह से आप कर लीजिए। आप राम दरबार को स्थापित किया है। इस तरह से आपने विश लिखी, कोई भी विश हो सकती है आपकी। आपने उसको फोल्ड किया, अपने हाथ में कागज को रखा और 11 बार हनुमान जी के 11 नाम हैं, 11 बार 11 नाम हनुमान जी के जपने हैं उस पेपर को हाथ में रख के। और फिर इस पेपर को ले जाकर हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप ये घर पे कर रहे हैं तो शाम को मंदिर में छोड़ आइए। देखिए बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं छोड़ के आई हूं तो कोई मेरी विश पढ़ लेगा। किसी को नहीं पता ये कौन रख के गया है, और हनुमान जी को पता है कि ये विश कौन रख के गया है। तो आपकी ये विश पूरी होगी ही होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ये रेमेडीज आपके द्वारा कई लोगों तक पहुंचेंगी और उन सबका भला होगा, तो ये सारा का सारा पुण्य आपके कर्मों में लिखा जाएगा। तो आप सब लोगों को धन्यवाद करती हूं और यही कहती हूं, जन्म उत्सव का पूरा फायदा उठाइए। हनुमान जी हमेशा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। थैंक यू एवरीवन।